हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 11 का पार्ट 2 लेकर आ गया हूँ आपके सामने बच्चों। और इसमें आज हम बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हम करने वाले हैं। ठीक है, जैसे प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती विभव है, धारा का शिखर मान या विभव का शिखर मान, यहाँ पे आवर्तकाल, आवृत्ति, कला और बच्चों, और इसमें प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। और ये हम बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं। ये आज के हमारे टॉपिक हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा की। प्रत्यावर्ती धारा क्या है? तो बेटा देखो, प्रत्यावर्ती धारा को कुछ इस प्रकार से हम बनाते हैं, ये कुछ ऐसे। ठीक है, तो यहां से अगर देखें हम, तो ये जो है, ये यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा यहाँ से चलेगी। ठीक है, और ये यहाँ जाएगी, ये अधिकतम मान, फिर ये यहाँ पे जीरो हो जाता है, ये जीरो से ये मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर यहाँ बढ़ेगी, फिर यहाँ मैक्सिमम, फिर जीरो, और फिर अधिकतम, फिर जीरो, ऐसे करके। तो प्रत्यावर्ती धारा इस प्रकार से चलती है, जीरो अधिकतम, जीरो अधिकतम, जीरो, ऐसे। ठीक है, तो वह धारा, इसकी डेफिनेशन है, वह धारा जो आवर्त रूप में चलती है, वह धारा जो आवर्त रूप में चलती है, आवर्त रूप में चलती है। आवर्त रूप यानी पीरियोडिक, यानी जैसे जीरो है, कुछ समय बाद जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर जीरो हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा। ऐसे ही अधिकतम है, कुछ समय बाद फिर अधिकतम, फिर अधिकतम, फिर अधिकतम। ठीक है, तो वह धारा जो आवर्त रूप में चलती है और और एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात, और एक निश्चित समय निश्चित समय अंतराल के पश्चात, और एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपने उसी मान को परिमाण और दिशा के साथ साथ, बेटा परिमाण और दिशा के साथ साथ, परिमाण और दिशा के साथ साथ अपने उसी मान को, अपने उसी मान को बार बार दोहराती है, बार बार दोहराती है। ठीक है, वह धारा जो आवर्त रूप में चलती है, यानी पीरियोडिक, वह धारा जो आवर्त रूप में चलती है और निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपने उसी मान को परिमाण और दिशा के साथ साथ बार बार दोहराती है। दिशा भी वही आ जाती है और परिमाण भी वही आ जाता है। जैसे यहाँ पे ये वैल्यू है, कुछ समय पश्चात फिर भी यही वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, और फिर से ये यहाँ पे अधिकतम वैल्यू फिर से वही प्राप्त हो जाएगी। जैसे अगर जीरो पे, तो जीरो कुछ समय बाद परिमाण और दिशा के साथ साथ बार बार उसी मान को दोहराती है, हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं बच्चों। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा की अगर तात्कालिक समीकरण देखें, इसकी तात्कालिक समीकरण प्रत्यावर्ती धारा की, अगर बच्चों हम तात्कालिक समीकरण देखें, तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये आई बराबर आई नॉट, यहाँ पे आई नॉट, आई नॉट क्या है? आई नॉट बराबर धारा का शिखर मान, शिखर मान या अधिकतम मान। ठीक है, धारा का शिखर मान, आयाम, अधिकतम मान, ये होता है। ठीक है, इसी को कहते हैं ओमेगा टी। ये एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, कोणांक है। आगे बात करेंगे हम प्रत्यावर्ती विभव की। जैसे धारा है वैसे ही विभव है, सेम टू सेम परिभाषा है, बस प्रत्यावर्ती धारा की जगह पे विभव लिख देना है। तो यहां लिख देंगे वह विभव जो आवर्त रूप में चलता है, आवर्त रूप में चलता है, और एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात, और एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात, और एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात, पश्चात मतलब बाद, अपने उसी मान को, अपने उसी मान को परिमाण और दिशा के साथ साथ, परिमाण और किसके साथ बेटा? दिशा के साथ साथ बार बार दोहराता है, बार बार क्या करता है?
दोहराता है, परमाणु दिशा के साथ बार बार दोहराता है, हम क्या कहते हैं उसको? प्रत्यावर्ती विभव कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती विभव कह लेते हैं, बस ऐसे ही लिख देंगे प्रत्यावर्ती विभव के। अच्छा, प्रत्यावर्ती विभव की अगर तात्कालिक समीकरण की बात करें तो तात्कालिक समीकरण, तात्कालिक समीकरण बेटा v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। और आप यहाँ देख रहे हैं जो v नॉट है, जो आप v नॉट देख रहे हैं बेटा, ये v नॉट क्या है? विभव का शिखर मान। v नॉट क्या है? विभव का शिखर मान या अधिकतम मान। ठीक है, शिखर मान। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है बेटा, कोई परेशानी हो तो बताइए। नेक्स्ट बात करें, प्रत्यावर्ती वोल्टता है ना तथा धारा से संबंधित परिभाषाएं। वोल्टता या धारा, वोल्टता से संबंधित भी परिभाषाएं वही हैं और धारा से ही संबंधित परिभाषाएं वही हैं, क्योंकि प्रत्यावर्ती विभव और वोल्ट। अब हम बात करें यहां से सबसे पहले शिखर मान की। शिखर मान, आप धारा का शिखर मान या विभव का शिखर मान, दोनों की परिभाषा सेम है। अगर धारा की पूछे तो धारा लिख देंगे, विभव की पूछे तो वहां विभव लिख देंगे, परिभाषा सेम रहेगी। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा अगर यहां देंगे तो ऐसे लिखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा की अधिकतम मान को धारा का शिखर मान कहते हैं। धारा का शिखर मान कहते हैं। ठीक है, अगर विभव की बात करें तो प्रत्यावर्ती विभव के अधिकतम मान को विभव का शिखर मान कहते हैं। ठीक है, इसे v0 या v0 से, अब विभव को v0 के धारा के लिए i0, इसे i0 से प्रदर्शित करें। ठीक है, i0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके। अब हम आवर्तकाल की बात करें तो यहां से बेटा आवर्तकाल क्या होता है भाई? तो प्रत्यावर्ती धारा द्वारा एक चक्कर पूरा करने में, लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब बेटा ये होता है कुछ, एक सेकंड में प्रत्येक धारा द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। अब एक चक्कर, ये जैसे मान लो यहां से यहां तक का आधा चक्कर और आधा चक्कर यहां से यहां तक, ये वाला आधा चक्कर और ये आधा चक्कर, पूरा चक्कर हुआ। तो हमने कहा ये पूरा चक्कर, ये बताओ यहां से यहां तक का 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो आधा चक्कर पूरा करने में, आधा चक्कर कंप्लीट करने में लगा समय। ओ सॉरी, कितना पाई तय, कोण तय होगा पाई, और इधर वाला ये वाला भी आधा चक्कर, तो ये पाई। तो ये पूरा कोण मतलब 360 अंश, यानी कि ये एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, तो आवर्तकाल को टी से प्रदर्शित करते हैं। आवर्तकाल टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा क्या होगी? चाल होगी, कोणीय चाल। ठीक है, कोण जो तय हो रहा है कोणीय चाल ओमेगा, तो टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, मात्रक तो भाई सेकंड ही रहेगा इसका, भाई आवर्तकाल समय ही तो है, तो मात्रक आप इसका क्या रखेंगे? सेकंड रखेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? अच्छा, नेक्स्ट बात करें हम आवृत्ति की। आवृत्ति का क्या मतलब भाई? जैसे मान लो बेटा
अब ये धारा है, अब ये 1 सेकंड में ऐसे करके जितने भी चक्कर लगा देगी वही उसका आवर्तकाल आवृत्ति कहलाती है। 1 सेकंड में चक्करों की संख्या, जैसे मान लो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 2 सेकंड लग गए 1 सेकंड में, तो आवृत्ति कितनी होगी? तो 3 चक्कर लगे तो 3, 5 लग गए तो 50 लग गए तो 50। यानी 1 सेकंड में जितने भी इसके द्वारा चक्कर पूरे किए जाएंगे। चक्कर कैसे? यहां से यहां तक आधा चक्कर है और यहां से यहां तक का पूरा, तो एक पूरा चक्कर, एक ये पूरा चक्कर, एक ये पूरा चक्कर, ऐसे। तो प्रत्यावर्ती धारा द्वारा 1 सेकंड में लगे चक्करों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा द्वारा, प्रत्यावर्ती धारा द्वारा 1 सेकंड में, 1 सेकंड में लगे चक्करों की संख्या को, लगे चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा द्वारा 1 सेकंड में लगे चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे एन से डिनोट करते हैं, एफ से भी करते हैं बेटा, ठीक है। इसे एफ से डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। एफ बराबर 1/t होता है। इसका मात्रक हर्ट्ज या चक्कर प्रति सेकंड। मात्रक क्या होता है बेटा इसका? मात्रक इसका होता है हर्ट्ज या चक्कर या साइकिल पर सेकंड, यानी चक्कर प्रति सेकंड। कोई परेशानी बच्चों? कला की बात करें, कला के लिए देखो बेटा, कला ये है, जैसे मान लो आपको ये समीकरण लिखता हूं, I बराबर I0 sin ओमेगा टी, और विभव की समीकरण क्या होती है? V बराबर V0 sin ओमेगा टी, ओमेगा टी। ये समीकरण है आपका, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अगर हम देखें उपरोक्त समीकरणों में, उपरोक्त समीकरणों में साइन का कोणांक, साइन का क्या कोणांक? अब साइन का कोणांक क्या है? यहाँ पे ओमेगा टी, यहाँ पे भी ओमेगा टी है, ठीक है। साइन का जो कोणांक है समय के साथ कला को प्रदर्शित करता है, कला को प्रदर्शित करता है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। कला को प्रदर्शित कर रहा है, ये कला है बेटा, ये एंगल है, ओमेगा टी कला है, ठीक है। तो ये हो जाती है बेटा कला। अब बात करते हैं बच्चों हम इस टॉपिक की, काफी महत्वपूर्ण है, पूछा भी जा चुका है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमात्र मूलमान। तो बेटा यहां से देखो परिभाषा क्या है प्रत्यावर्ती धारा का। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान उस दिष्ट धारा के बराबर होता है, उस दिष्ट धारा के बराबर होता है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान उस दिष्ट धारा के बराबर होता है जिसे किसी परपथ में प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान, वर्ग माध्य मूलमान, वर्ग माध्य मूलमान, यानी वर्ग माध्य मूलमान का क्या मतलब है? रूट, वर्गमूल जो होता है ना, रूट मीन, यानी जो उसका मीन निकालते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है ये, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, अल्टरनेटिंग करंट। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान उस दिष्ट धारा के बराबर होता है, दिष्ट धारा है जो बैटरी से प्राप्त होती है, उस दिष्ट धारा के बराबर होता है जिसे किसी परिपथ में, जिसे किसी परिपथ में प्रवाहित करने पर, यानी दिष्ट धारा को किसी परिपथ में प्रवाहित करने पर उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न होती है, उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न होती है
जितनी के जितनी की प्रत्यावर्ती धारा से, जितनी के प्रत्यावर्ती धारा से, यानी जितनी प्रत्यावर्ती धारा से उत्पन्न होगी उतनी निष्ठ धारा से हो रही है। तो अगर ये दोनों बराबर हैं, प्रत्यावर्ती धारा के बराबरी धारा उत्पन्न कर रही है उदिष्ट धारा, तो उसी को हम उसका वर्ग माध्य मूल मान कहेंगे। इसे IRMS से डिनोट करते हैं, IRMS से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, IRMS बराबर I0 अपॉन √2। IRMS बराबर क्या, I0 अपॉन √2। IRMS बराबर I0 अपॉन √2। ठीक है, ये हो गया इसका वर्ग माध्य मूल मान। ऐसे ही अगर विभव का वर्ग माध्य मूल मान कहें तो विभव का वर्ग माध्य मूल मान, तो इसे हम कह देंगे BRMS, B0 अपॉन √2। ठीक है, जो 0.707 ऐसे करके निकल के आता है, ऐसे ही ये आ जाएगा IRMS बराबर 0.707 इंटू I0 ऐसे करके। ठीक है, तो ये रहा आज का सेशन। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि सर्किट हम पढ़ाएंगे। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती प्रपथ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तब तक बने रहिए केएस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। और देखो बेटा, वीडियो को एक बार शेयर और लाइक जरूर कर दिया करो, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा लगता है कि आप देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।